सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पिको मैथमेटिक्स 2.0 पे। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। इससे पहले हम लोग जो है साधारण ब्याज का शॉर्ट ट्रिक्स एंड रूल को देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप उस वीडियो को देखिए, तभी जो है आज साधारण ब्याज का क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज ज्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट जो है आज हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों 471 रुपया पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपया माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों हम जो है आपका शॉर्ट ट्रिक्स एंड रूल बताए थे, तो उसमें बताए थे कि एसआई बराबर आर इंटू टी प्रतिशत होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2 पैसे प्रति रुपया जो है वो आपका दर दिया गया है। 2 पैसे प्रति रुपया जो है आपका 2% में आएगा दोस्तों। और चूंकि t इक्वल टू 7 माह है, ठीक है 7 माह है दोस्तों। और चूंकि क्वेश्चन जो है आपको वार्षिक नहीं कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पैसे प्रति रुपया माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन कहता कि वार्षिक की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए तो वहां पे माह को जो है हम लोग को वर्ष में बदलना पड़ता, लेकिन यह जो है माह की दर से ही साधारण ब्याज दिया गया है, इसलिए जो है आपको इस समय को वर्ष में बदलने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि एस आई इक्वल टू आर इंटू टी प्रतिशत। मतलब दोस्तों यहाँ से अगर इस फॉर्मूला पर बैठाएं तो 7 दूना के 14%। एस आई जो है दोस्तों आपका 14% आ गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका मूलधन जो है 471 रुपया है। 471 रुपया आपका जो है मूलधन है। तो जो एसआई रहता है दोस्तों वो मूलधन का ही रहता है। एसआई जो एसआई प्रतिशत निकलता है, मूलधन का 14% हो गया। तो मूलधन आपका जो है 471 है, तो 471 का 14% आप निकालिएगा। तो इसको जो है दोस्तों आप गुना कीजिएगा 471 में 14 से, तो आपको जो है गुना करिएगा 471 में 14 से, तो 4 7 को 28, 6 को 16, 2 18, 1 7 और 4 4 9 7 6 13, 5 आए 6, इतना। और 2 जब 100 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो इतना आएगा, मतलब 63.94 रुपया जो है आपको ब्याज आएगा दोस्तों। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है 471 रुपया पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। माह के दर था, इसीलिए जो है हम लोग समय को वर्ष में नहीं बदले, और ये जो है 2 पैसा प्रति रुपया था, इसलिए इसको रुपया में भी नहीं बदले, है ना। अगर ये रहता 2 रुपया ऐसे करके तो इसको हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। 2 पैसा प्रति रुपया है, आपका माह भी बदलने की जरूरत नहीं है वर्ष में, है ना। और साधारण ब्याज एसआई इक्वल टू, आप शॉर्ट ट्रिक्स एंड रूल का वीडियो देखे होंगे तो बताए थे कि एसआई इक्वल टू आर इंटू टी प्रतिशत होता है, और ये जो निकलता है वो मूलधन पर आर इंटू टी का होता है। तो मूलधन आपको 471 रुपया दिया हुआ है, तो 471 रुपया का 14% निकालें तो आपको इतना रुपया आया। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है क्या है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों 600 रुपया का 2.1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम आसानी तरीका से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका से, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 600 रुपया का 2.1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालना है। दोस्तों हम लोग जो है एसआई बराबर जानते हैं कि आर इंटू टी प्रतिशत होता है ना। एसआई इक्वल टू आर इंटू टी प्रतिशत होता है। तो आर जो है आपका 4 दिया हुआ है, और टी जो है दोस्तों 2.1/2 दिया हुआ है। 2.1/2 इसको करेंगे तो 2 दूना के 4 आए 5/2, तो गुना करेंगे तो 5/2, 2 से गया 2, यानी कि 10%। आपका साधारण ब्याज जो है दोस्तों मूलधन का 10% आ गया है, और मूलधन जो है दोस्तों आपका दिया हुआ है 600 का 10% आप जब निकालिएगा तो आपका जो है 60 रुपया आंसर आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही हलवा टाइप के क्वेश्चन था। आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है 50 रुपया, 30 रुपया, 60 रुपया, 75 रुपया।
तो आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, तीसरा होगा 60 रुपया। बहुत ही हलवा टाइप का, एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, और इसको जो है आप इस तरीका से बना सकते हैं। अब जो है दोस्तों आगे अगर देखें तो आपका क्वेश्चन जो है 775 रुपया की एक राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक ब्याज और दूसरे भाग पर 6% के दर से वार्षिक ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपया में क्या है आपको बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2002 में पूछा गया है ना। एसएससी का एग्जाम 2002 में हुआ होगा, उसमें पूछा गया है। आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 60 रुपया, दूसरा है 65 रुपया, तीसरा है 70 रुपया और चौथा है 40 रुपया। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक के आप इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना, और देख सकते हैं कि आपका आंसर आता है या फिर नहीं। और अगर नहीं आता है तो फिर देखिए इसको जो है किस प्रकार से हम बनाते हैं। बहुत ही हल्का टाइप का क्वेश्चन है, हलवा टाइप का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपका मूलधन जो है 750 रुपया है, 1750 रुपया, सॉरी 1750 रुपया जो है आपका मूलधन है। इसको दो भाग में बांटा है दोस्तों, है ना। अगर पहला भाग 100 रुपया होगा तो दूसरा भाग जो है दोस्तों आपका 1750 माइनस का 100 होगा। ठीक है, समीकरण के हिसाब से अगर करें कि इसको दो भाग में बांटे तो पहला भाग हमको पता नहीं कि कितना में देना है, तो इसको x मान लिए, तो दूसरा इसमें से घटा के 1750 माइनस का x आ जाएगा। और दोस्तों अगर ये फर्स्ट है, पहला भाग है, तो कहा गया है कि पहला भाग को अगर 8% वार्षिक ब्याज के दर से और दूसरा भाग को 6% वार्षिक ब्याज के दर से अगर हम लगाते हैं तो वार्षिक ब्याज जो है आपका बराबर आता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है आपको दर नहीं दिया गया है, दर दिया गया है, समय नहीं दिया गया है। तो मान लीजिए कि समय जो है 1 वर्ष है ना, समय मान लेते हैं कि 1 वर्ष है और दर 8%, इसका भी समय 1 वर्ष और दर 6%, तो साधारण ब्याज दोनों का जो है आपका सेम आएगा। तो क्या होगा साधारण ब्याज, आप देख सकते हैं कि एस आई इक्वल टू दोस्तों एक्स का एस आई इक्वल टू होता है आर इंटू टी प्रतिशत, सेम इसका भी आर इंटू टी प्रतिशत। तो आर जो है आपका 8 है और टी जो है 1 है, इसका मतलब कि 8%, और यहाँ पे भी करेंगे उसी तरह से तो 6%। इतना तो सही है। अब जो है आप आगे देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट वाला जो मूलधन है उसका 8% और सेकंड वाला जो मूलधन है 1750 माइनस x उसका 6%। दोनों जो है क्वेश्चन के अनुसार अगर प्रश्नानुसार देखें तो सेम होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ से कहेंगे कि x का 8% बराबर है 1750 माइनस का x का 6% के। और दोस्तों है ना, समीकरण में नीचे नीचे वाला को काट सकता है, ऊपर ऊपर वाला को काट सकता है। उस हिसाब से उस रूल से 100 से गया 100, 2 चौक को 8, 2 तिहाई 6, है ना। तो इधर 4x बराबर का इधर जो है दोस्तों आपका आ गया 0, 15 15, 17 21 22, 3 2 5 माइनस 3x। दोस्तों समीकरण में बनाने का रूल है कि अगर कोई भी डिजिट इधर में माइनस में है तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में, तो 4x प्लस 3x बराबर का 5250। इसको आप मन में भी कर सकते थे इधर लाके, लेकिन आपको बताने के लिए इतना किए हैं। अब देखिए यहाँ से 7x बराबर 5250, तो x बराबर इतना बटा 7 करेंगे तो यहाँ से 700 से 49, 7 5 35, 750। x बराबर जो है दोस्तों आपका 750 आया है। ये जो है दोस्तों आपको ब्याज नहीं आया है, आपको जो है पहला मूलधन पता चल गया और फिर इसमें से 750 घटाएंगे तो दूसरा मूलधन पता चल गया। और दोस्तों इस मूलधन का 8% ही तो ब्याज है। इसका मतलब ये हुआ कि 750 का अगर आप 8% निकालते हैं तो 1 शून्य से गया 1 शून्य, 5 से 15 5 5 से 15 5 75, 5 गुना के 10 और 4 यानी कि 60 रुपया। 60 रुपया है जो है दोस्तों आपका मूलधन आ गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है 60 रुपया मूलधन आया है ना। क्या किए हैं कि 1750 रुपया को दो भाग में बांटे, पहला भाग आया x तो दूसरा भाग आया 1750 माइनस का x। दोस्तों कहा था
कि पहला भाग को 8% वार्षिक ब्याज के दर से और दूसरा भाग को 6% वार्षिक ब्याज के दर से, है ना, समय नहीं दिया गया था, तो हम मान लिए कि 1 वर्ष के लिए दोनों को जो है लगाया गया, तो आपका एस आई इक्वल टू आर इंटू टी प्रतिशत होता है। उस हिसाब से अगर दोनों के गुना किए 8% है और इन दोनों का गुना किए तो 6% है। ठीक है, अब फिर यहाँ आए हम और फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों का ब्याज जो है 8% वार्षिक ब्याज के दर से और 6% वार्षिक ब्याज के दर से दोनों का ब्याज जो है आपका सेम है। इसलिए दोस्तों क्या किया गया कि दोनों को ब्याज जो है सेम कर दिया गया और यहाँ से फिर काटने के बाद आपका 7x इक्वल टू 5250 बटा में 5250 आया, x इक्वल टू जो है 750 आया और फिर 750 का 8% निकाले तो 60 आ गया। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था कि ब्याज जो है दोनों का सेम है, इसलिए x का 8% निकालिए या फिर 1750 माइनस 1750 कीजिए 750 कीजिएगा तो 1000 आएगा और उस 1000 का आप 6% निकालिएगा, दोनों बात जो है सेम ही होगा। इसका भी अगर मूलधन निकालें तो 1000 आ जाएगा दोस्तों, है ना, 1750 में से 1750 गया तो 1000 और इस 1000 का 6% अगर आप निकाल के देखिएगा तो भी 60 रुपया आएगा। तो दोनों में से किसी पर भी आप जो है रख के इसका ब्याज को पता कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है ना। और ये सारी क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपको एसएससी का 2002 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका है 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्ष के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका एसएससी 2003 में पूछा गया है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है लगभग दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ना। और आज का जो मेरा प्रैक्टिस सेशन है उसमें बस बेसिक क्वेश्चन को रखे हैं और कल का जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें जो है एडवांस तक का क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो आप बने रहिएगा, मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स एंड रूल का वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप देखकर फिर प्रैक्टिस सेशन में आएंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में अपना शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपना वीडियो को देख के अपना साधारण ब्याज हो, लाभ हानि हो, प्रतिशत हो, कोई भी चैप्टर हो उसको अच्छा से, है ना, पढ़ सके। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। दोस्तों साधारण ब्याज का एक रूल ये है कि साधारण ब्याज में अगर जितना 1 वर्ष में ब्याज प्राप्त होगा वही हर एक बार दोस्तों उतना ही ब्याज उसको प्राप्त होगा। जैसे अगर पहला वर्ष में मान लीजिए कि पहला वर्ष में 100 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ तो फिर जो अगला वर्ष होगा उसमें भी 100 रुपया ब्याज प्राप्त होगा, फिर अगला वर्ष होगा उसमें भी 100 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। मतलब कि हर एक वर्ष का ब्याज जो है दोस्तों आपका सामान्य होगा, हर एक वर्ष का ब्याज बराबर होगा। तो दोस्तों इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन है क्या है कि 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। दोस्तों अगर 6 वर्ष में साधारण ब्याज जो है दोस्तों आपका 1500 रुपया प्राप्त हुआ है तो आप कह सकते हैं कि एक वर्ष में कितना होगा 1500 बटा का 6 अगर हम काटें तो कितना आएगा, काटते हैं 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 3 दूना के 6 और यहाँ से काटेंगे तो 250 बार में कर देगा। दोस्तों अगर 6 वर्ष में कोई साधारण ब्याज 1500 रुपया है, इसका मतलब यह है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है दोस्तों आपका 250 रुपया है। और फिर क्वेश्चन कहा है आगे जाने पे कि यदि 2 वर्ष के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगुनी कर दी जाए। दोस्तों 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष तक जो है जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, है ना, सिंपल तरीका से। और उसके बाद जो है 2 वर्ष के बाद अगर दर को दुगुनी कर दी जाए, है ना, दुगुनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा ये बताना है। दोस्तों अगर 1 वर्ष में आपको 250 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 2 वर्ष में जो है 2 वर्ष में 1 वर्ष में 250 तो 2 वर्ष में 500 रुपया
साधारण ब्याज प्राप्त होगा, क्योंकि ये नॉर्मल 2 वर्ष तक जो है नॉर्मली चला है। उसके बाद शेष का 4 वर्ष, 6 वर्ष तक में कहा था, उसमें से 2 वर्ष तक का हम लोग को नॉर्मली था, और फिर कहा कि शेष का जो 4 वर्ष है उसके लिए जो है दर को 2 गुना कर दिया जा रहा है। मतलब ये होगा दोस्तों, हम लोग देखिए है ना, SI बराबर हम लोग पढ़े थे कि R इंटू टी प्रतिशत, PR इंटू टी प्रतिशत भी कह सकते हैं, क्योंकि मूलधन का ही तो R इंटू टी प्रतिशत होता है, प्रिंसिपल का ही तो R इंटू टी प्रतिशत होता है, तो PR टी प्रतिशत कह सकते हैं, है ना। अगर इसको प्रतिशत को हटाएं तो नीचे में 100 कह सकते हैं। यही जो है आपका फॉर्मूला है। तो दोस्तों अगर PR इंटू टी प्रतिशत है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मूलधन को दुगना कीजिएगा तो भी साधारण ब्याज दुगना हो जाएगा, या फिर अगर रेट जिसको कि दर बोलते हैं उसको दुगना कीजिएगा तो भी साधारण ब्याज दुगना हो जाएगा, या फिर टाइम को भी दुगना कीजिएगा तो भी आपका साधारण ब्याज जो है दुगना हो जाएगा। मतलब दोस्तों SI साधारण ब्याज जो है मूलधन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती में है ना। व्युत्क्रमानुपाती में रहता है तो क्या होता है कि 1 बढ़ाने से 1 घटता है, लेकिन जो है समानुपाती में है, सीधा समानुपात में है, तो इसके लिए जो है दोस्तों कि अगर आप मूलधन को दुगना कीजिएगा तो साधारण ब्याज दुगना हो जाएगा। यही कंसेप्ट पर अब हम लोग जो है आगे बनाते हैं। देखिए दोस्तों 2 वर्ष में आपका जो है ब्याज पता चल गया है कि 500 रुपया है। अगर वही नॉर्मली रहता दोस्तों तो शेष का भी 4 वर्ष में आपका यहाँ से देखें कि 2 वर्ष में 500, तो 4 वर्ष में फिर से 1000 हो जाता है, नॉर्मली रहता तब। लेकिन जो है आपका दर 2 गुना हो गया है, इसका मतलब कि आपका ब्याज भी जो है 2 गुना हो जाएगा, और 2 गुना हो जाएगा इसका मतलब कि शेष का 4 वर्ष में भी 2000 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, और 2 वर्ष का 500 रुपया ब्याज, यानी कि 2000 प्लस का 500, यानी कि अगर कुल ब्याज की बात की जाए दोस्तों तो आपका जो है 2500 रुपया कुल ब्याज प्राप्त हुआ है ना। कुल ब्याज की बात किया जाए कि 2 वर्ष जो नॉर्मली था वो, और फिर दुगुना दर को दुगुना करने के बाद का ब्याज, और दोनों के जोड़ने के बाद आपका 2500 रुपया जो है ब्याज प्राप्त हुआ। और एक क्वेश्चन भी जो है दोस्तों SSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है, देख सकते हैं 3000, 2500, 2900, 3500। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 2500 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको बार बार देखने को मिलता है एग्जाम में, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो है अच्छा से क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप उसको बना सकें, आंसर तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है आगे देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। किसी राशि पर 12 वर्ष में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद तिगुना कर दिया जाए तो बताएं 12 वर्षों के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन RRB 1998 SSC 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर पहले बनाने का कोशिश कीजिए, और अगर आपसे क्वेश्चन न बने तो फिर जो है सोल्यूशन दीजिए। तो देखिए है ना, इसका ऑप्शन भी दिए हुए हैं 3600, 2800, 3500, 4000। देखते हैं है ना ये क्या क्वेश्चन है दोस्तों। 12 वर्ष में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। 12 वर्ष में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। इससे ये पता चलता है कि एक वर्ष में दोस्तों 100 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ होगा, है ना। 1 वर्ष में 100 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ होगा। फिर कह रहा है कि 4 वर्षों के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि 4 वर्ष तक जैसे चल रहा था वैसे ही जो है साधारण ब्याज चला है। इसका मतलब कि 4 वर्ष में साधारण ब्याज जो है 400 रुपया हुआ होगा, है ना। उसके बाद शेष का 8 वर्ष, 12 वर्ष था ना तो 4 वर्ष तो हो गया, शेष का बच गया 8 वर्ष। तो अगर नॉर्मली रूप से देखें कि शेष का 8 वर्ष में कितना होता है, 1 वर्ष में 100 होता है तो 8 वर्ष में भी 800 होता है। लेकिन क्या हुआ है कि मूलधन को क्या किया गया है, 3 गुना कर दिया गया है। यदि मूलधन को 4 वर्ष के बाद 3 गुना कर दी जाए तो बताए 12 वर्ष के बाद अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों आपको बताए थे कि मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, या फिर रेट को 2 गुना 3 गुना कर दिया जाए, या फिर समय को 2 गुना 3 गुना कर दिया जाए। आपका साधारण ब्याज जो है जितना गुना कर दिया जाएगा उतना ही गुना करके आएगा।
जैसे कि 8 वर्ष में आपका नॉर्मली तो 800 रुपया साधारण ब्याज होता है, लेकिन मूलधन को जो है 3 गुना कर दिया गया है। इसका मतलब कि ब्याज में भी 3 गुना हो जाएगा, तो 2400 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। और पहले से 400 रुपया ब्याज था, इसका मतलब कि कुल ब्याज अगर पूछा है क्वेश्चन, तो आपका कुल ब्याज जो है 2800 रुपया आएगा। देख सकते हैं आप, बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है ना। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर 2 में 2800 रुपया दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं कि क्या है। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज के दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपया है, तो धन बताएं, है ना। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज के दर से, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, निकाल लेते हैं पहले, है ना। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज के दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपया है, तो धन बताएं। धन बताना है दोस्तों। देखिए आपको जो है बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस 2008 में पूछा गया है, बैंक पीओ 1992 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। और कितना हल्का है आप भी देख सकते हैं कि आपको दिया गया है दोस्तों, ऐसा ही बराबर आप निकाल सकते हैं R इंटू टी प्रतिशत पे। R दिया हुआ है आपका 5% और T दिया हुआ है 4, यानी कि 20% जो है दोस्तों आपको आ गया साधारण ब्याज। जबकि कह रहा है कि किसी धन पर 5% साधारण ब्याज के दर से ब्याज जो है 800 रुपया है। दोस्तों अगर प्रतिशत में देखें तो ब्याज 20% है, जबकि रुपया में, जबकि संख्या में आपका 800 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि 20% बराबर है 800 रुपया का, इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 800 बटा में 20 रुपया, इसलिए 100%। 100% क्यों दोस्तों, आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो हम बताए थे कि कोई भी मूलधन जो है दोस्तों अपने आप में 100% के बराबर होता है। 8 5 40, 4000 रुपया जो है दोस्तों इसका आंसर, करेक्ट आंसर है इसका। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको जो है बताया गया था कि 100% जो है किसी भी मूलधन का प्रतिशत में वैल्यू 100% के लगभग बराबर होता है ना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वह धन ज्ञात करें जिसमें 6% साधारण ब्याज के दर से 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो सके। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है प्रति माह 600 रुपया ब्याज प्राप्त करने की बात की जा रही है। अगर एक माह में कोई व्यक्ति 600 रुपया ब्याज प्राप्त करता है, एक माह में अगर कोई व्यक्ति 600 रुपया ब्याज प्राप्त करता है दोस्तों, तो एक साल में या एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त करेगा। एक साल में 12 माह होता है, तो 12 छक 7200 रुपया जो है एक साल में ब्याज प्राप्त करेगा दोस्तों। और फिर आप देख सकते हैं कि 6% दिया हुआ है। अगर वर्ष हम लोग को पता चल गया कि वर्ष जो है एक है ना, समय जिसको कहते हैं, समय जो है 1 वर्ष है, और दर भी दिया हुआ है दोस्तों 6%। यहाँ से एसआई आप निकाल सकते हैं, एसआई इक्वल टू R इंटू टी, यानी कि 6%। अब देखिए दोस्तों, एसआई में प्रतिशत में 6% ब्याज है, जबकि एक साल में आपको रुपया में 7200 रुपया ब्याज है। इसका मतलब यह हुआ कि 6% 7200 रुपया के बराबर है, इसलिए 1% जो है दोस्तों आपको 7200 बटा में 6, इसलिए 100% है ना। 7200 बटा में 6 गुने का 100, क्योंकि मूलधन निकालना है तो मूलधन के लिए 100%। तो 12 छक 72, यहाँ से दोस्तों 12 पे 4 0, यानी कि 1,20,000 रुपया जो है दोस्तों 1,20,000 रुपया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 10 साल में ब्याज मूलधन का आधा है, तो धन बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, 5% साधारण ब्याज के दर से 10 साल में जो ब्याज हो रहा है मूलधन का आधा हो जा रहा है। देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा है ना। 10 साल में ब्याज जो है मूलधन का आधा हो रहा है, यानी कि एसआई प्रतिशत निकाले, एसआई प्रतिशत यानी साधारण ब्याज निकाले, एसआई बराबर तो 10 पचे 50% है ना। 10 पचे 50%। प्रतिशत में जो है आपका ब्याज आ गया है दोस्तों कि 50%। ठीक है,
अगर मूलधन मान लेते हैं कि 100 है तो ब्याज जो है आपका 50% हो जाएगा, यानी कि मूलधन का आधा हो जाएगा। तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन आपका ब्याज नहीं दिया गया है। यहाँ तो ब्याज हो गया कि मूलधन का आधा है ना, लेकिन आपका ब्याज नहीं दिया गया है कि कितना है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो है आंकड़े अपर्याप्त है ना, आंकड़ा जो है अपर्याप्त। हाँ, ऑप्शन में भी दिया गया है 10,000, 12,000, 20,000 आंकड़े अपर्याप्त। आई क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको बैंक पीओ 1990 RRB 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए कि क्वेश्चन जो है इसका आंकड़ा अपर्याप्त है। इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है अभी ट्रेंड चल रहा है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें कि दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, इसमें क्वेश्चन ये भी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपका आंसर निकल पाता तब आप कहते कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपका तो आंसर ही नहीं निकल पा रहा है कि साधारण ब्याज असलियत में हुआ क्या, मूलधन क्या है, तो कुछ जब निकला ही नहीं तो क्या कहेंगे कि जो है आंकड़ा अपर्याप्त है। अगर एक्स का वैल्यू दिया हुआ होता तो हम लोग निकाल लेते, एक्स का तो हम लोग को वैल्यू निकालना है तो दिया हुआ ही नहीं है, या फिर साधारण ब्याज दिया हुआ होता तो भी निकाल लेते, लेकिन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आंकड़ा जो है अपर्याप्त है, और इसका इस तरह से आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि आंकड़े अपर्याप्त है। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। किसी राशि पर 2.1/2 वर्ष में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 3.1/2 वर्ष में 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज से 40 रुपया कम है, वह राशि क्या है। और यह क्वेश्चन जो है SSC SI में 1997 में पूछा गया है। देखते हैं कि इसका आंसर क्या है ना। तो पहले मिटाते हैं, इसके बाद उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों है ना, SI प्रतिशत बराबर अगर निकाले तो R इंटू टी, तो टी 2 दूनी 4 1 5/2 आपका टी दिया हुआ है, R आपका जो है 4 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ से काटे तो 2 दूना के 4, 5 दूना के 10%। 10% यहाँ से आपका जो है SI प्रतिशत निकला। फर्स्ट SI प्रतिशत की बात करें तो सेकेंड SI प्रतिशत की अगर हम बात करें, सेकेंड SI प्रतिशत की, तब क्या होगा दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3.1/2 वर्ष दिया हुआ है। तो 3 दूनी 6 1 7/2 गुने की है ना, 2 दूनी 4 1 5/2 गुने 12, यहाँ पे 12 है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा जो है हम लोग का मिस्टेक हो गया है। दिए हुए हैं 12% दिए हुए, हम 4% देख लिए, यहाँ से 12 तो 6 5 30% है ना। आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन में जो है 12% दिया हुआ है, बाई मिस्टेक 4% वहाँ लिख देने से थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। क्या है, किसी राशि पर 2.1/2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर है। तो SI निकालने के लिए हम लोग को पता है कि SI बराबर होता है R इंटू टी प्रतिशत। तो दोस्तों R जो है आपको दिया हुआ है 12 और T जो है 2.1/2 यानी कि 5/2। तो यहाँ से काटे तो 2 6 के 12 6 5 30%। 30% जो है आपका फर्स्ट SI निकल गया। उसी तरह से अगर सेकेंड SI निकालें तो आपको जो है यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10%। तो 2 5 10 7 5 35%। दोस्तों क्वेश्चन में देखिए जरा, किसी राशि पर 2.1/2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 3.1/2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज से 40 रुपया कम है। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जो 40 रुपया दिया हुआ है, दोनों का ब्याज का अंतर दिए हुए है ना, दोनों का ब्याज का अंतर दिए हुए हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि प्रतिशत में अगर अंतर देखा जाए दोस्तों, प्रतिशत में अगर अंतर देखा जाए, SI फर्स्ट SI सेकेंड की प्रतिशत में अंतर तो 35 है 31 है, इसका मतलब कि 5% का अंतर है ना, 5% का अंतर है, जबकि रुपया में 40 रुपया का अंतर है। तो 1/5, इसका मतलब यह हुआ कि 5% का वैल्यू जो है 40 रुपया के बराबर है, इसलिए 1% का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, तो 40/5 रुपया। तो यहाँ से फिर निकालेंगे 100%, क्योंकि हम लोग को मूलधन निकालने कह रही है। हाँ, वह राशि क्या है, यानी कि मूलधन निकालने को कह रहा है। तो आप जो है 40/5 गुने का 100 कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से गया 8, यहाँ से 800 रुपया। 800 रुपया जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख सकते हैं कैसे जो है किस ट्रिक से बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को जो है हम लोग तुरंत सोल्व कर सकते हैं। इससे भी आप जल्दी सोल्व कर देते हैं, अगर आपको नहीं बताना होता तो बहुत ही तो मन में ही हो जाता और तुरंत कर दिया जा सकता है। तो आप जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद देखिए कैसे जो है आप
बड़ा क्वेश्चन को भी आप मन में तुरंत बना लीजिएगा। तो चलिए, साधारण ब्याज पर कोई धन राशि 2 वर्षों के बाद 720 हो जाता है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपया हो जाती है, वह धनराशि क्या है? एसएससी स्नातक स्तर में 2004 में यह क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है और इसको बताना है ना। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या करना है? क्वेश्चन का कहना यह है कि साधारण ब्याज पर कोई धन जो है, कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपया हो जाता है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपया हो जाता है। यानी कि मतलब दोस्तों 2 वर्ष के बाद जो है, 2 वर्ष के बाद 720 हो रहा है। 5 और अधिक वर्ष, यानी कि 2 वर्ष तो है गया, 5 वर्ष और लेना है। इसका मतलब कि 7 वर्ष के बाद जो है आपका राशि जो हो रहा है 1020 रुपया हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 5 वर्ष में जो है, 5 वर्ष में राशि कितना बढ़ा है। पहले 720 था, अब 1020 हो गया। इसका मतलब कि 5 वर्ष में जो है, 5 वर्ष में आपका राशि जो है 300 रुपया बढ़ा है। 5 वर्ष में आपका राशि 300 रुपया बढ़ा है। इसका मतलब कि 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा होगा दोस्तों? तो 300 के भाग देंगे दोस्तों, आपका आंसर आएगा, आंसर नहीं, 1 वर्ष में जो है आपका साधारण ब्याज 60 रुपया हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोई भी मूलधन में ब्याज जोड़ने पर ही मिश्र धन होता है। तो क्वेश्चन कहा है कि 2 वर्ष में जो है आपका 720 रुपया प्राप्त हो रहा है। मूलधन और ब्याज को जोड़ने के बाद 720 रुपया प्राप्त हो रहा है। अगर 1 वर्ष में 60 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है तो 2 वर्ष में कितना प्राप्त हुआ होगा? 120 रुपया। इसका मतलब यह होगा दोस्तों कि ये जो मिश्रधन है वो 120 रुपया जोड़ क्या होगा। इसका मतलब कि अगर इसका मूलधन निकालना हो तो इसमें 120 रुपया घटा लेंगे। इसका मतलब कि 600 रुपया है ना, 720 में से 120 को घटाएं तो 600 रुपया जो है दोस्तों मूलधन आया है। एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर किसी धन राशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपया हो रहा है तथा 5 और अधिक वर्ष, यानी कि 2 वर्ष तो पहले था और 5 और जुट गया है। इसका मतलब कि 7 वर्ष के बाद जो है वह राशि 1020 रुपया हो जा रहा है। तो आप बताइए कि 2 वर्ष था, अब 7 वर्ष, 2 वर्ष में 720 था, 7 वर्ष में 1020 हो गया। इसका मतलब कि 5 वर्ष के अंतराल में जो है आपका 300 रुपया बढ़ा है। तो 1 वर्ष में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि साधारण ब्याज में 1 वर्ष में जितना ब्याज बढ़ेगा उतना ही ब्याज जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ते चलता है ना। जितना ब्याज 1 वर्ष में हुआ, अगला 1 वर्ष में भी फिर उतना ही ब्याज। उसी तरह से अगर 5 वर्ष में 300 रुपया हुआ है साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपया हुआ रहा होगा, तभी तो 5 वर्ष में 300 रुपया हुआ है। अब जब 1 वर्ष में 60 रुपया साधारण ब्याज हुआ है तो आप निकाल सकते हैं कि 2 वर्ष में कितना हुआ होगा। तो 1 वर्ष में 60, तो 2 वर्ष में गुना किए तो 120। दोस्तों 2 वर्ष में 720 रुपया जब जो है मिश्रधन आ रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन 600 रुपया रहा होगा, तभी तो 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपया जोड़ के 720 रुपया उसको मिश्रधन आया होगा। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एसएससी स्नातक में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं और कल जो है एडवांस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन होगा। तो बने रहिएगा मेरा वीडियो के अंत तक और देखिएगा पूरा वीडियो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए अब यहाँ तक खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।